हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 51,112 सुपर टीईटी यानी कि यूपी की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, चुनाव से पहले सुपर टीईटी या यूपी टीईटी के बारे में, साथ ही साथ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसके अलावा कुछ सरकारी जानकारियों को लेकर भी बात करेंगे। डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों यारों को शेयर कर देना, जिससे कि आपको और साथ ही साथ उनको सही और सटीक जानकारी सबसे पहले मिल सके। बात की जाएगी उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती सुपर टीईटी और यूपी टीईटी को लेकर सिर्फ, यानी कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी हो रहा है, कब तक आप सभी के सामने विज्ञापन जारी होगा, साथ ही साथ यूपी टीईटी का जो विज्ञापन है वो कब तक आएगा और यूपी टीईटी के साथ सुपर टीईटी को लेकर क्या अपडेट है इस पर, जिससे कि जो अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं टारगेट बनाकर बैठे हैं उनको तो सही जानकारी मिल सके। क्योंकि मेरा काम किसी को कोई बैच बेचना नहीं है, जो सही और सटीक जानकारी होना है वही देना है। चलिए वापस आ जाते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा है 51,112 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने के बाद से अब उसकी नियमावली को भी मंजूर कर दिया गया है। अब आगे का प्रोसेस आप सभी के सामने है कि भर्तियों को लेकर जो डाटा है वो स्थानांतरित किया जा रहा है पुराने आयोगों के माध्यम से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को। और आज ही इसके बारे में जानकारी भी आप सभी ने अलग अलग न्यूज़पेपर में देखी होगी, मैंने सुबह की वीडियो में दिखाया भी था। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा। चुनाव से पहले सुपर टीईटी को लेकर या फिर यूपी टीईटी को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि चुनाव तो अपने 5 सालों के अंदर आ जाते हैं, लेकिन बेरोजगारों के लिए एक शिक्षक भर्ती 5 सालों में आएगी कि नहीं, इस बात की गारंटी ना एनसीटीई देती है, ना केंद्र सरकार देती है, ना ही राज्य सरकार। लेकिन अपने लिए चुनाव तय समय में आ जाते हैं और इनके जो आवेदन है वो भी शुरू हो जाते हैं, जीत भी जाते हैं, नौकरी भी मिल जाती है और फिर 5 साल के लिए कुंडली मारकर बैठ जाते हैं बेरोजगारों की कुंडली में। अब उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर वर्तमान में क्या अपडेट है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो प्रोसेस है वो लगभग पूरा हो चुका है और अभी इसको थोड़ा सा पूरा होने में और समय है। यानी कि अब यहाँ पे अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है, जिसको लेकर विज्ञापन जारी होने के बाद लगभग 30 दिन लगेंगे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। यानी कि दिसंबर और जनवरी पूरे तरीके से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में ही निकल जाएगा, उनके अध्यक्ष और सदस्यों को ढूंढने में। उसके बाद जाकर कहीं भर्तियों का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा, जिसमें आपकी कुछ पुरानी भर्तियां भी होंगी, कुछ नई भर्ती भी होगी, जिसमें आपकी सुपर टीईटी की बात की जाए तो। लेकिन जब बात सुपर टीईटी की आती है तो तभी आपके सामने यूपी टीईटी खड़ा हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी सरकार के लिए कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बेशक बेरोजगार अभ्यर्थी यूपी टीईटी नहीं करवाना चाहते, लेकिन सरकार अपने फ़ायदे के लिए, राजस्व वसूलने के लिए बड़ी संख्या में यूपी टीईटी कराती है। तो ऐसे में अब फरवरी के बाद अगर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से काम शुरू कर दिया जाता है तो क्या सुपर टीईटी का विज्ञापन आएगा या फिर यूपी टीईटी का, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज भी हैं कि वो सुपर टीईटी की तैयारी करें या फिर यूपी टीईटी की तैयारी करें, या इसके अलावा अदर स्टेट में निकाली गई भर्तियों की तैयारी करें। जैसे कि बिहार में शिक्षक भर्ती निकाली जा रही हैं और भी कई भर्तियां हैं, कोई आरओ देता है, कोई पीसीएस देना है, किसी को कुछ देना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सुपर टीईटी के चलते सभी का जो समीकरण है बिगड़ा हुआ है। तो ऐसे में आज जो आपका कन्फ्यूजन है पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, बस वीडियो ध्यान से सुन लेना। असल में आप जानते हैं कि फरवरी के अंदर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का अगर काम शुरू हो भी जाता है तो उनके पास में लगभग 1 ही महीना होगा मार्च का, जिसमें वो कुछ करवा सकते हैं, यानी कि कोई विज्ञापन निकाल सकते हैं या उसकी परीक्षा करवा सकते हैं। अब मार्च में विज्ञापन निकाल कर उसकी परीक्षा कराना संभव नहीं होगा, क्योंकि 1 महीने में इतनी फास्ट तो कोई भी काम नहीं कर सकता उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर। तो ऐसे में अगर बात की जाए मार्च के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ यूपी टीईटी आने की ही उम्मीद है, इसके आगे जाने की संभावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। अगर मार्च के बाद अप्रैल में चुनाव आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल 100% चुनाव हैं, लेकिन कई बार 1-2 महीने आगे बढ़ जाते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। चुनाव तो होने हैं,
अगर वो अप्रैल के अंदर ही चुनाव हो जाते हैं तो फिर यूपी टीईटी की परीक्षा करा पाना भी मुश्किल हो जाएगा बीच में, क्योंकि एक तरफ चुनाव होंगे, एक तरफ यूपी टीईटी की परीक्षा होगी। या तो ऐसा हो सकता है कि चुनाव के बाद यूपी टीईटी की परीक्षा करा ली जाए, यानी कि समय इतना कम पड़ चुका है कि चुनाव से पहले किसी एक विज्ञापन को निकालकर उसकी परीक्षा करा पाना भी संभव नहीं है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि चुनाव से पहले सरकार चाहे कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती दे भी दे फरवरी के बाद, तो मार्च में वो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी परीक्षा कराने के लिए कम से कम उनको 30 दिन का समय चाहिएगा, और मार्च में उनके पास 30 दिन का समय नहीं होगा। आवेदन के लिए 15 दिन का समय, तो टोटल 45 दिन किसी भर्ती को कराने के लिए सरकार के पास समय होना चाहिए, जो कि अभी संभव दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि जिन अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल है कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आने वाली नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन चुनाव से पहले जारी होगा कि नहीं होगा, तो इसका एक सीधा सा जवाब जो मुझे लगता है, जो मैंने यहाँ पे आप सभी के सामने विश्लेषण किया है, उसके आधार पर सुपर टीईटी का विज्ञापन चुनाव से पहले आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी हैं, क्योंकि अप्रैल में चुनाव होने जा रहे हैं। संभावित तौर पर हो सकता है तारीख आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर अप्रैल महीने में भी चुनाव शुरू हो जाते हैं तो हमारे पास जनवरी, फरवरी और मार्च सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का समय बाकी है, और इन 3 महीनों में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कम से कम 1.5 महीना तो वैसे ही ले लेगा अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने में, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी सदस्यों का विज्ञापन जारी होगा, फिर उसके बाद उनका चयन होगा, फिर उसके बाद जाकर वो अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, तब जाकर कहीं भर्तियों को लेकर काम शुरू करेंगे। और अभी तो विज्ञापन जारी हुआ नहीं है, आधा दिसंबर निकल चुका है। इसी इंतजार में उम्मीद जताई जा रही थी कि दिसंबर के पहले सप्ताह में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो काम है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन वो अभी भी नहीं हुआ। तो इससे ये बात तो पूरे तरीके से साफ है कि दिसंबर का पूरा महीना और जनवरी का लगभग पूरा महीना अभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में लग जाएगा, उसके बाद ही जाकर प्रोसेस शुरू होगा, जबकि फरवरी में होने की संभावना है। और फरवरी में अगर आगे आयोग का काम शुरू हो जाता है तो उम्मीद है कि सबसे पहले शायद सिर्फ यूपी टीईटी का विज्ञापन ही जारी किया जाए और किसी भर्ती को लेकर इंतजार करना होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश की आने वाली 51,112 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो या इसके अलावा कोई और नई भर्ती का विज्ञापन। यानी कि जिन अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल है कि हम किसकी प्रिपरेशन करें, सुपर टीईटी की या यूपी टीईटी की, अगर आप यूपी टीईटी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यूपी टीईटी की तैयारी कर सकते हैं, और अगर आप सुपर टीईटी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सुपर टीईटी की तैयारी करें। जबकि अगर आपके पास कोई दूसरी भर्ती में मौका है तो थोड़ा सा ध्यान आप उस पर भी लगा लें, क्योंकि सुपर टीईटी में अभी समय लगेगा और चुनाव से पहले भर्ती आने की संभावनाएं अभी के लिए बिल्कुल ना के बराबर हैं, जो कंडीशन अभी बन रही है। अगर सरकार 15 से 20 दिन में आयोग का काम खत्म कर दे और उसके बाद सडनली विज्ञापन जारी कर दे, वो बात अलग है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा उम्मीद लगाना हो जाएगा, जो कि मैं आप सभी के लिए नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे आपको सही और सटीक जानकारी देनी है, जिससे कि आप लोग अपना आगे का टारगेट बनाकर प्रिपरेशन कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।